उद्धव ठाकरे साबित हो सकते हैं क्या? अब उद्धव ठाकरे का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? 17 पर समेट दिया एनडीए का गठबंधन महाराष्ट्र में, 24 सीटों का नुकसान 2019 के मुकाबले, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई है, 13 सीट ले आई। अब ये किसी भी सहयोगी दल के लिए भी, उद्धव ठाकरे के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो कमजोर कांग्रेस, 6-7 सीट वाली कांग्रेस, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर ये मैं चर्चा ही नहीं करता। तो उद्धव ठाकरे को अपना पुराना निशान, अपनी सारी पार्टी की प्रॉपर्टीज वो मिल जाए, एक नाथ शिंदे को कह दिया जाए कि जो उद्धव ठाकरे कहें वैसा ही करना होगा, वापस जाइए, शिवसेना पुराने रूप में आ जाए। और वो आ जाती है अगर बीजेपी के साथ, तो सिर्फ केंद्र में एनडीए की सरकार तक ही इसकी गूंज सीमित नहीं होगी। 4 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं और वहां का परिप्रेक्ष्य बदल सकता है क्या? इसकी एक आहट। आज एक और दिलचस्प घटना हुई, और घटना क्या थी? देवेंद्र फडणवीस ने कहा मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं और इस्तीफे की पेशकश कर दी। सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री। अब कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं क्या? या बीजेपी के अंदर खाने कुछ दिक्कतें भी अब शुरू होने वाली हैं? देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं जिम्मेदारी, तो क्या योगी आदित्यनाथ पर यह दबाव बनाने की भी कोशिश है? या केंद्रीय नेतृत्व ने ही तो पूरा चुनाव लड़ा कि भैया आप भी तो कुछ जिम्मेदारी लेंगे? अति आत्मविश्वास के चलते हमें उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। सुरेश खन्ना है, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, साफ सार्वजनिक बयान दिया है। बीजेपी में इस तरह के सुर कभी नहीं सुनाई देते हैं। तो बड़ा दिलचस्प राजनीतिक परिदृश्य सामने उभर रहा है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल इंडिया और एनडीए दोनों से जुड़ा है। बीजेपी की राह नहीं आसान, इंडिया से जारी रहेगा घमासान। ये कुश्ती नूरा नहीं, सीधा दंगल अभी खत्म नहीं होने वाला है क्या? उसकी सिर्फ बानगी देख रहे हैं। और नीतीश नायडू का फसाना एनडीए पर भारी पड़ेगा ये याराना। स्थायित्व, स्थिरता कितनी रहेगी ये भी देखने वाली बात। तो प्रकाश, शुरुआत आपसे ही करता हूँ। राजनेता तो अभी ताल ठोकेंगे। ये नायडू और नीतीश केंद्र बिंदु में है, और नीतीश पर तो वो चस्पा है, वो तमगा कि पलटू राम है। और 2019 में उनकी बात नहीं मानी गई, नाराज भी हुए और मंत्रिमंडल में शरीक नहीं हुए। इस बार कह रहे हैं हम तो साथ हैं, फावड़े से हमारी नींव खोद दी। अभी भी वो दर्द निकल रहा है केसी त्यागी की जुबान से कि जी संयोजक नहीं बनाया। कहानी इतनी ही सरल है, एनडीए के साथ डटकर खड़े रहेंगे नीतीश, या कुछ संभावनाएं तलाशी जा रही हैं? संदीप, आप पूरे प्रकरण को देखें, जब से नंबर गेम, मुझे याद है लालू यादव से 2009 में जब मैंने उनसे पूछा था कि आप कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं कर रहे हैं, केंद्र में अगर जाते हैं तो फिर कैसे क्या होगा आगे, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ नंबर। हाँ। अगर आपके पास नंबर है, हाँ। तो आप जो चाहे कर ले, नंबर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। हाँ। आपने देखा कि नंबर है तो आप हैं सिकंदर। हाँ। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि 9 से 14 तक गायब थे लालू यादव, सरकार में समर्थन दे रहे थे, लेकिन उनकी एंट्री कांग्रेस ने नहीं थी। 2019 का आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही है। 2019 के में जो नीतीश कुमार के तेवर थे, और उसके बाद फिर वो महागठबंधन में वो चले गए, और फिर उसके बाद फिर वापसी हुई, ठीक है। अब देखिए, जब से नतीजे आए हैं, आपने नीतीश कुमार के मुंह से या उनके सोशल मीडिया टैग से, हैंडल से आपने कहीं भी जिक्र सुना बीजेपी के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, बधाई देने के बारे में? एक भी शब्द सुना आपने? कहीं आपने देखा? आज जब मैं साथ में ट्रैवल कर रहा था तो मैंने पूछा कि क्या प्रतिक्रिया है, उन्होंने कहा मैं आपको नमन करता हूँ। तो जाहिर है कि वो न पत्ते खोल रहे हैं,
ना कुछ कह और रहे हैं। केसी त्यागी या संजय झा या कौन क्या बोल रहा है, दरअसल नीतीश के मन में क्या है वो नीतीश ही जानते हैं।